हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी 4-5 दिन से मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ नॉट एनी पर्सनल रीज़न, बट आई एम इन कन्फ्यूजन। और वो कन्फ्यूजन इस चीज़ का था कि मैं जब भी अपना यूट्यूब ओपन करती हूँ तो मेरी फीड पे सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी और मुझे उसी चीज़ के बारे में कमेंट भी आया था। तो उस कमेंट का भी रिप्लाई मैं अच्छे से नहीं कर पाई थी, तो इस वीडियो में उस कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी और जो मैं कन्फ्यूजन में हूँ वो कन्फ्यूजन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सब लोग जानते होंगे कि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि हमें एसएससी छोड़ के बैंक की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, और हम में से बहुत लोगों ने ऐसा कर भी लिया होगा कि वो बैंक के मॉक लगाने स्टार्ट कर दिए होंगे, बैंक की तैयारी करना स्टार्ट कर दी होगी। और एक तरह से ये चीज़ सही भी है क्योंकि एसएससी में इतने मिसमैनेजमेंट है, पेपर लीक हो रहे हैं और इतनी अदर टेक्निकल इश्यूज़ वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसका पेपर एटलीस्ट एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से हो, एक फेयर तरीके से हो। और आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी के सिलेबस में और बैंक के सिलेबस में फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पर रीजनिंग में पजल्स पूछी जाती है, रीजनिंग भी एक अनादर लेवल की पूछी जाती है, और एसएससी में रीजनिंग इतने हाई लेवल की नहीं पूछी जाती है। एंड उसमें डीआई है और इंग्लिश भी बहुत हार्ड होती है। तो हम जब तक हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं हमें सब कुछ मॉडरेट लेवल पे करना होता था, इतना टफ़ लेवल पे या हाई लेवल पे नहीं करना होता है। और अगर हम इतने डायरेक्टली हम बैंक पे स्विच कर जाएंगे तो हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और शायद हमारा 1-2 साल और बिगड़ जाए, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा अलग नहीं है पर अलग है। तो हमको वो कवर करने में ना हमारा 1-2 साल शायद और बर्बाद हो जाए। तो इससे अच्छा है कि हम जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हम उस पर ही स्टे रहें, क्योंकि एसएससी ऐसा नहीं है कि एसएससी में पहली बार ये हुआ है। एसएससी में 2013 में भी हो चुका है ये पेपर लीक वगैरह का प्रॉब्लम, और 2018 या 20 में भी हो चुका है। तो प्रॉब्लम आती है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है, और हमारे जो टीचर्स है इतना सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को, हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो आई थिंक कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होगा, हमें रिफॉर्म्स ज़रूर मिलेंगे। तो हम लोगों को हमारी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, हमें जो हम पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और जब तक बहुत सारे लोग इसी कन्फ्यूजन में है कि हमारा अगर प्री क्लियर नहीं हुआ या प्री क्लियर हो गया तो क्या हम मेंस की तैयारी करें या फिर हम प्री की तैयारी करें। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 अक्टूबर को हमारी आंसर की आ जाएगी, क्योंकि एसएससी ने एक नोटिस निकाला था, उसमें बताया था कि 15 अक्टूबर को हमारी आंसर की आ जाएगी। तो आपको उससे तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन अभी के जो 5-6-10-15 दिन हैं आप उसमें जो आपके टॉपिक वीक है आप उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है आप उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए। मैंने अपने 4-5 दिन वेस्ट करके देख लिए हैं और इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप जो आपके वीक टॉपिक या जिसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है आप उनको क्लियर करिए और उन पे अपनी पकड़ बनाइए, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनका सॉल्यूशन भी साथ में आता है। तो हमको प्रॉब्लम पे नहीं सॉल्यूशन पे ध्यान देनी चाहिए। और इंग्लिश, जीके और ये तो ऐसे सब्जेक्ट है ना, अगर आपने इन पे कमांड कर ली तो आप एसएससी तो कर ही सकते हैं, आप रेलवे के फॉर्म भी भर सकते हो, जो भी स्टेट एग्ज़ाम अदर आपकी स्टेट एग्ज़ाम होती है आप उनके फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जीके, मैथ्स, इंग्लिश ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनकी तैयारी कर सकते हो। तो आप अगर आपने इन पे कमांड कर लिया तो आप दूसरे एग्ज़ाम्स भी फॉर्म भर सकते हो, दूसरे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो मेन तो हमारा कोर यही है कि हम हमारे सब्जेक्ट पे पकड़ बना लें और हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लें। तो उसके लिए मैंने अपना जो अभी लास्ट 2025 के 3 मंथ बचे मैंने उसका एक प्लानर बना लिया था, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। तो मैंने अपने हिसाब से मेरा प्लानर बना लिया था और मैंने ऐसा सिलेबस एक पेज पे लिख रखा है सारे सब्जेक्ट का कि क्या क्या सिलेबस है, तो उसको देखते हुए मैंने अपना प्लानर तैयार कर लिया था लास्ट 3 मंथ का। तो आप भी एक अच्छा सा प्लानर तैयार कर लीजिए अपने हिसाब से, और इन लास्ट के जो 3 मंथ है इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना आपके क्या ओपिनियन है एसएससी और बैंकिंग को लेकर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।